राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख शाखा सरस्वती शिशु मंदिर से शिक्षा प्रारंभ करने वाले सदरपुर क्षेत्र के दीप कुमार गुप्त आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महमूदाबाद से आगे बढ़ लखनऊ से अपनी हायर शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजनीति को अपना करियर के रूप में चुना। उसके बाद राजनीति में उतरे। महमूदाबाद क्षेत्र में हालांकि राजनीति करना उतना आसान नहीं है। 6 बार सिटिंग विधायक से इनका सामना होने वाला है। क्षेत्र में दुख दर्द में शामिल रहने वाले विधायक से आगे निकलने की होड़ इनको दिखानी होगी। काफी कम उम्र में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले दीप कुमार गुप्त से आज आपका परिचय कराएंगे। स्वयंसेवक संघ से प्रेरित दीप कुमार गुप्त आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव में लोग इन्हें बखूबी पहचानते हैं। भाजपा से प्रबल दावेदारी टिकट की जता रहे दीप कुमार गुप्त से आज मुलाकात आपकी कराएंगे। दीप कुमार गुप्त जी, अवध न्यूज चैनल पर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अवध न्यूज चैनल देखने वालों का। और आज तो धनतेरस का बहुत अच्छा पर्व है, तो हमारे सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीप कुमार जी, हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी करीब 30 वर्ष आपने पूरे किए हैं अपनी आयु के, और इस बीच आप राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति जो हमारे क्षेत्र की है वो राजनीति के दौर से नहीं है, और जो यहाँ की राजनीति है वो लोकल लेवल पे है। क्योंकि यहाँ का जो भी हमारी जनता है या फिर जो समाज है, वो यहाँ का जो भी राजनीतिक कोई भी नेता अगर चाहती है तो वो लोकल लेवल का चाहती है। और यहाँ पे वो नेता वही हो पाएगा जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा रहे, हमारे लोगों से जुड़ा रहे, और हमारे लोगों जो क्षेत्रवासी हैं उनकी बात सुने, उनके साथ में रहे। उनका अगर कभी कोई घर पे कोई समस्या हो जाती है, कभी कुछ ऐसा होता है, तो उनको दौड़ के यहाँ से लखनऊ या फिर महमूदाबाद ना जाना पड़े। वो ये चाहते हैं कि हम कभी किसी नेता से मिलना हो तो हम पैदल जाके मिल सके या अपनी साइकिल से जाके मिल सके। तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो घर है, हमारा जो रहने का ठिकाना है या मिलने का ठिकाना है, जहाँ पे लोग मिल सकते हैं हमसे, तो हमारा जो मकान है वो सदरपुर में। और सदरपुर की अगर हम बात करें तो सदरपुर एक आपका बीच पॉइंट सेंटर है महमूदाबाद क्षेत्र का। और महमूदाबाद क्षेत्र जो है हमारा, अगर सदरपुर से हम 10-12 किलोमीटर के चारों तरफ चले जाएं और चारों तरफ हमें अगर गोलदारा भी बना दें सदरपुर का, तो हमारा महमूदाबाद क्षेत्र पूरा हो जाता है। तो हमसे मिलने के लिए या फिर जनता को जुड़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमको बहुत आसानी से मिल जाती है। और मिलने के लिए उसको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो या फिर आसपास का हो, किसी की अगर बाइक पे भी बैठ लेता है तो हमारे घर तक आराम से पहुँच जाएगा। जब राजनीति में आपने कदम रखना जो सोचा और उसके तहत आपने पार्टी को जो चुना, तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है, तो भारतीय जनता पार्टी हमारी जो क्षेत्र में है या फिर आपके पूरे देश में ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी है, आपकी है, इनकी है, सबकी है। यहाँ पे अगर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी का कोई मुखिया ही बने। आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई दूसरा भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जुड़ सकता है और कोई कहीं पे भी पहुंच सकता है। लोग कहते हैं कि एक चाय वाला मोदी आपका जो है प्रधानमंत्री बन गया। यहाँ पे कोई कुछ भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबकी है, न किसी एक की। इसलिए हमने ऐसी पार्टी को चुना है कि जहाँ हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, और हमारी जो जनता है वो अगर चाहे तो बीजेपी में आज की डेट में मेंबरशिप में मिल रही है, सब जुड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 1.5-2 करोड़ तो हमारी जो सदस्य है वो तो पूरी हो ही जाएगी। और आज की डेट में 80 लाख 90 लाख जो है हमारी पूरी हो चुकी है पिछले 8-10 सालों में। और जो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ती जा रही है, जैसे सदस्य अभियान शुरू हुआ है
तब से लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और आज की डेट में हमें लग रहा है कि 1 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी इंटरनेशनल पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी है, लोगों का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका यहाँ पे काम होता है। मोदी जी ने, योगी जी ने जो भी काम किया है, कभी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया, सभी धर्मों के लिए काम किया। आने वाले 2022 चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर केंद्र में मोदी नेतृत्व वाली सरकार ने, प्रदेश में योगी नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ कड़े फैसले किए हैं, कुछ अच्छे फैसले किए हैं जिनका उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, कुछ में उनको प्रशंसा भी मिली है। एक वर्ग नाखुश है तो दूसरा वर्ग उससे प्रसन्न है। ऐसे में जो 2022 का चुनाव है, कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार दोनों आपकी घिरती नजर आ रही है। जैसे महंगाई का मुद्दा है, उस पर केंद्र सरकार अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। डीजल के दाम हैं, पेट्रोल के दाम हैं, अन्य चीज़ों पे जो महंगाई है बढ़ रही है, इससे कैसे निपटेंगे आप? और सरकार की क्या योजना है इनसे निपटने के लिए? आप जनता के बीच जाएंगे, उनसे किन मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, सरकार इन चीज़ों पे, महंगाई के मामले में अगर आप देखें तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, हम फिर भी कहते हैं कि लोकल आप काम करेंगे, लोकल फॉर वोकल। आप अगर, हम सदरपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ के व्यापारी क्या है, कभी कोई कपड़े की दुकान है, कोई परचून की दुकान है, कोई किसी भी चीज़ की दुकान है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई साहब क्या क्या लेंगे, लाओ हम लखनऊ से ले जाके अच्छा ले लेते हैं। तो जब अगर हम लखनऊ जाके लेते हैं, यहाँ का कोई भी आदमी अगर आगे जाके लखनऊ लेगा, लखनऊ वाला दिल्ली पैसा पहुँचाएगा, दिल्ली वाला जो है विदेश पैसा पहुँचाएगा, तो यहाँ का पैसा तो आपका बाहर चला गया। लेकिन अगर यहाँ का पैसा यहीं पे रह जाए, सदरपुर का आदमी अगर सदरपुर में कोई अच्छी चीज़ें देख के और सदरपुर में ही पैसा खर्च करे, तो आपका पैसा यहीं पे रह गया। और अगर पैसा यहीं रह जाएगा तो आपका रुपया भी मजबूत होगा। देखिए, पहली बात तो आपका क्रूड ऑयल जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई आपके डीजल पेट्रोल में बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं आज के डेट में, कह रहे हैं कि जीएसटी में रहिए, जीएसटी में रहिए। हम मानते हैं जीएसटी में आ जाएगा, आज नहीं तो कल ये जीएसटी में आएगा ही आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ेंगी। कैसे हम जीएसटी में कर सकते हैं, कैसे हम नहीं कर सकते। भाई, और भी सरकारें हैं, आज तक किसी, आपके पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आज तक उसने जीएसटी में नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुद्दा अगर आप बना रहे हैं उस चीज़ को, तो पहले आप करके दिखाइए ना। आप भी नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमारी सरकार खाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए व्यवस्था, किसी गरीब को कभी भूखा न रहना पड़े, उसके लिए हर बार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है, और भी चीज़ें दे रही है, किसान योजना दे रही है, 5 लाख तक मुफ्त बीमा दे रही है, बहुत सारी चीज़ें दे रही है। तो अगर आपको कहीं महंगाई लग रही है लेकिन दूसरी चीज़ें आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो उस महंगाई को तो हम कम करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो अभी 2 दिन बाद ही करेंगे। उन चीज़ों पर चर्चाएँ चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डीजल पेट्रोल को कम नीचे आने में, हो जाएगा बहुत जल्दी। महमूदाबाद क्षेत्र में इस समय ज़्यादातर जो इलाका है बाढ़ प्रभावित है। तमाम गांव बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। उन पे जो समस्याएं आई हैं, इससे पहले किसान ओलावृष्टि से मारा गया, उसकी फसल चली गई। अब अच्छी फसल थी, उसके बाद बाढ़ के पानी ने उसे समेट दिया, खत्म कर दिया। ऐसे में आपका जो चुनावी दौर होगा कठिन होगा, और आपका सामना सिटिंग एमएलए से है, 6 बार विधायक रह चुके हैं। उनके सामने आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी यहाँ की जनता एक परिवार है, और हम यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे खेले भी हैं, यहीं पे पढ़ाई भी की है। तो हमारे लिए गली कूचे और गांव में जहाँ पढ़ाई, हमें पता है कि कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे नाला है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे किस गांव में हमें किससे मिलना है। हम अगर किसी गांव में जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे 10 आदमी हम यहाँ पे पहले मिल सकते हैं, या हमारा कोई सहपाठी होगा, कोई दोस्त यार होगा, कोई जानने वाला होगा। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हम किस गांव जाएंगे और किससे मिलेंगे। पहली बात तो, अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो हम गांव में जाते ही हमारे ऐसे नहीं, कोई ना कोई सहपाठी भी निकल आएगा और हैं, और कोई कोई जानने वाला निकल आएगा। तो हम गांव में जाएंगे तो उनकी समस्या हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हम क्षेत्र में हैं और हमारे लोकल लेवल पे सारे लोग जुड़े हुए हैं।
हमारा परिवार भी है, हमारे भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस भी करते हैं। तो इस क्षेत्र की पूरी जानकारी हमारे पास है और हम क्षेत्र में लगातार जा भी रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं। जो बाढ़ पीड़ित हैं, यहाँ पे धान की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिसके लिए सरकार ने नेपालों को भेजना भी शुरू कर दिया है, कानूनगो को भेजना शुरू कर दिया है। 2-3 मंत्री भी आए हैं आपके, और अभी आने वाले भी हैं। और सरकार की जो योजना, सरकार ने जो फंड दिया है बाढ़ राहत कोष में, वो फंड पूरा जनता के पास पहुँचेगा। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और आगे जो हमारे सक्रिय नेता आगे चल रहे हैं, जो मौजूदा इस टाइम सांसद, विधायक या और भी सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मंत्री लेवल से, वो इस क्षेत्र को देखभाल कर रहे हैं पूरी तरीके से। और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से जितना भी बाढ़ राहत कोष में हमारा फंड सरकार ने जारी किया है, पूरा का पूरा हमारे किसानों को, क्षेत्रवासियों को मिलेगा। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और किसी भी तरीके की कोई समस्या हम अपने क्षेत्रवासी परिवार वालों को नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल, यूपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट से हल मिलने के बाद मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। क्या अब आगामी टाइम में जो जनता अपेक्षा कर रही है, मथुरा और काशी में भी इस तरह की समस्याएं हैं, क्या पार्टी इन समस्याओं को भी खत्म करने का घोषणा पत्र 2022 के चुनाव में ला रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न पार्टी ला रही है। जो राष्ट्रीय लेवल की समस्या थी, जो हम आपस के मतभेद थे, केवल उनको हटाया गया है। अगर हमारा मंदिर बना है तो ऐसा नहीं कि दूसरे की मस्जिद नहीं बनी है। दूसरे की पहले मस्जिद भी बनी है, उसके बाद हमारा मंदिर का काम निर्माण जो है शुरू हुआ है। हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं होता, सभी धर्मों के लिए काम होता है। अगर किसी की मस्जिद बनेगी तो हमारा मंदिर भी बनेगा, किसी का चर्च बनेगा तभी आपका किसी सिख का जो है गुरुद्वारा भी बनेगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे सबका सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू हमारे जो है चर्च में नहीं जाता है, या फिर कोई ऐसी धर्मशाले में नहीं जाता है, मस्जिद में नहीं जाता है, मंदिर में नहीं जाता है। ऐसा कोई मुस्लिम भी नहीं होगा कि मंदिर में नहीं जाता है, या फिर चर्च में नहीं जाता है, या फिर मस्जिद में नहीं जाता होगा। यहाँ पे सारे लोग आपस में मिल के रहते हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खुशहाल और सही तरीके से आपस में मिल के रहता है। बाकी अन्य आप देशों को देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तालिबान हो, और चाहे वो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश हो, उसमें भी ये मतभेद रहते हैं। हमारे इंडिया में अगर मतभेद बनते हैं तो आपस में सुलझ भी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।